होता है, कुछ लोग हठी होते हैं, जिद्दी होते हैं, बात मानते हैं, बात मानेंगे, समय लगेगा, अच्छे से मानेंगे। तेजस्वी जी को फ़ोन किए थे, हम लोगों ने किसी को फ़ोन नहीं किया, आपको भी फ़ोन नहीं किया होगा, चाहे आप मंत्री क्यों ना हो। वो लोग हमसे फ़ोन कर रहे हैं, वो मिलने आ रहे हैं, हम लोग किसी के पास मिलने नहीं गए थे। विद्यार्थी को बुलाए थे वो, ठीक है, और जाके अपना उन्होंने ज्ञापन दिया कि साहब ये समस्याएँ देख लीजिए, हो सकता है आपको जानकारी ना हो, क्योंकि कल को आप कह सकते हैं कि हमें जानकारी नहीं थी, तो फिर उनको सारी चीज़ें दी गई थी। बीपीएससी का 70th एग्ज़ाम कैंसिल हो, री एग्ज़ाम हो, दूसरा पूरे परीक्षा प्रणाली में सुधार हो ताकि कोई गलती ना हो। तीसरी बात, जो भी 70th बीपीएससी का पेपर में जो भी संलिप्त हैं, चाहे कोई वो मंत्री हो, चाहे नेता हो, चाहे कोई शिक्षक हो, चाहे कोई अधिकारी हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई छात्र हो, उन सब के खिलाफ कठोर कार्रवाई हो, उनको जेल। एक्सप्लेनेशन में हूँ, आपके साथ हैं नरोत्तम सिंह, हमारे साथ रहमांशु सर हैं। पिछले 4 दिनों से यहाँ पर बैठे हुए हैं। नीतीश के मंत्री से भी आप लोग के बातचीत हुई है, आरजेडी के नेता भी यहाँ पहुँच रहे हैं, लेकिन आयोग तक बात पहुँच रही है, आयोग मान क्यों नहीं रही है? होता है, कुछ लोग हठी होते हैं, जिद्दी होते हैं, बात मानते हैं, बात मानेंगे, समय लगेगा, अच्छे से मानेंगे। नीतीश के मंत्री से क्या बातचीत हुई? नीतीश जी के मंत्रियों से हम लोग की मैं कोई बात नहीं करता। अभ्यर्थी गए थे वहाँ, वो दिलीप जायसवाल जी से बात किए थे, उन्होंने कल एक स्टेटमेंट दिया था और हम लोग के विरोध में कुछ बात कह रहे थे, वो युवाओं के विरोध में, और कह रहे थे कि तेजस्वी जी का नाम ले रहे थे। हम लोगों ने किसी को बुलाया नहीं है, ना ही यहाँ कोई छात्र जो है किसी पार्टी का, किसी धर्म, किसी जाति का है, किसी वर्ग का है, किसी शहर का। ये सारे के सारे वो छात्र हैं जो इस बिहार में होने वाली सभी परीक्षाओं से पीड़ित हैं। तो हमारा ना कोई दल है, ना हमारा कोई नेता है, ना कोई हमारा संगठन है, हम सब पीड़ित लोग हैं। जो आता है स्वागत है, जो नहीं आता है उसका भी स्वागत है, जो सपोर्ट करता है उसका भी स्वागत है, जो सपोर्ट नहीं करता है उसका भी स्वागत है। तो किसी पे आरोप लगाना कि उनका आया था, हम किसी के पास नहीं गए, हम लोग ने किसी को फ़ोन नहीं किया, वो लोग फ़ोन कर रहे हैं। तो ये कहना कि तेजस्वी जी को फ़ोन किए थे, हम लोगों ने किसी को फ़ोन नहीं किया, आपको भी फ़ोन नहीं किया होगा, चाहे आप मंत्री क्यों ना हो। वो लोग हमसे फ़ोन कर रहे हैं, वो मिलने आ रहे हैं, हम लोग किसी के पास मिलने नहीं गए थे। तो इस तरह का आरोप लगाना बंद करें और युवाओं के खिलाफ बोलना बंद करें। भले कोई भी किसी दल का बड़ा नेता हो, मंत्री हो, हम लोग का कोई विरोध नहीं है, लेकिन शब्दों की मर्यादा का ध्यान रखें, अपनी गरिमा का ध्यान रखें और बिहार के इन युवाओं का, इन छात्रों का जो एक सम्मान है उसका भी ख्याल रखें। हम लोग की ईमानदारी, सच्चाई का भी ख्याल रखें, भारत के संविधान का भी ख्याल रखें। आप लोग हम लोग के गार्जियन हैं, हम लोग आपके बच्चे हैं, हम लोग आपको कुछ नहीं कह रहे हैं, तो बच्चों को भी इस तरह से कहना शायद उचित नहीं होगा। इसीलिए क्या अभ्यर्थी कौन से आदमी लेते हैं? क्या? इन्हीं सब चीज़ों के लेकर? हाँ, विद्यार्थी जो है वो विद्यार्थी को बुलाए थे वो, ठीक है, और जाके अपना उन्होंने ज्ञापन दिया कि साहब ये समस्याएँ देख लीजिए, हो सकता है आपको जानकारी ना हो, क्योंकि कल को आप कह सकते हैं कि हमें जानकारी नहीं थी, तो फिर उनको सारी चीज़ें दी गई थी। मतलब नीतीश के मंत्री के पास जब पहुंच गया है तो नीतीश कुमार के पास भी ये खबर पहुंच गया कि अभ्यर्थी बैठे हुए देखिए, हैं। हम लोग जब पहले दिन बैठे उसी दिन सबके यहाँ पहुँच गया था, सोशल मीडिया, ठीक है ना। कोई ये कहे कि हमारे पास पहुँचा नहीं तो गलत है। जब दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट तक ये बात पहुँच चुकी है, जब ये जो है केंद्र के मंत्रियों तक बात पहुँच चुकी है, जब ये गली गली में बात पहुँच चुकी है, तो उनके पास ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना पहुँचा हो। अभ्यर्थी अब 3 मांग कर रहे हैं, आयोग के चेयरमैन को हटाने की, री एग्जाम की, और साथ ही अब फॉर्म जो अभ्यर्थी नहीं भर पाए हैं उन अभ्यर्थियों को मौका दिया जाए। अभी हम लोग की मांग और बढ़ गई हैं। पहला तो ये है कि जो है बीपीएससी का 70th एग्ज़ाम कैंसिल हो, री एग्ज़ाम हो, दूसरा पूरे परीक्षा प्रणाली में सुधार हो ताकि कोई गलती ना हो। तीसरी बात, जो भी 70th बीपीएससी का पेपर में जो भी संलिप्त हैं, चाहे कोई वो मंत्री हो, चाहे नेता हो, चाहे कोई शिक्षक हो, चाहे कोई अधिकारी हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई छात्र हो, उन सब के खिलाफ कठोर कार्रवाई हो, उनको जेल में भेजा जाए। और जिन बच्चों का 90,000 करीब बच्चों का फॉर्म छूट गया था भरने के लिए, उनको पुनः मौका दिया जाए। लगातार आमरण अनशन पर भी दूसरा दिन हो गया, अभ्यर्थी बैठे हैं, 4 दिन हो गया, आप भी दिन रात यहीं बैठ रहे हैं। आयोग के किसी अधिकारी से बातचीत नहीं हुई? नहीं, उनसे कोई हम लोग की बात नहीं हुई है। और ये आमरण अनशन नहीं है, ये बच्चों का व्रत है। जैसे 9 दिन का व्रत होता है वैसे व्रत चल रहा है। जैसे लोग जो है रोज़ा रखते हैं रमज़ान के महीने में, तो ये बच्चों का रोज़ा चल रहा है। जब हम अपने जो है धर्म के हिसाब से व्रत रह सकते हैं, रोज़ा रह सकते हैं, तो यहाँ भी रह सकते हैं। बाकी कोई ना भूख हड़ताल है, ना कोई आमरण अनशन है। सर, ये सवाल ये है, 4 जनवरी को एग्ज़ाम होगा बाबू परीक्षा केंद्र पर जो रद्द हुआ था। नहीं होगा, लिख लीजिए। नहीं होगा? नहीं, लिख लीजिए, नहीं होगा। बता दीजिए सबको, नहीं होगा, नहीं होने वाला। रमांशु सर ये दावा करते हैं कि सारा एग्ज़ाम एक साथ होगा, अलग अलग नहीं होगा, सबको बता दीजिएगा।
एक और सवाल है सर, सभी शिक्षक एक होकर अभ्यर्थियों के साथ यहाँ आएंगे? देखिए, कोई शिक्षक आते हैं चाहे नहीं आते हैं, स्वागत है, ये अभ्यर्थियों का है। जो आएंगे स्वागत है, जो नहीं आते हैं उनका अब कोई जोर जबरदस्ती नहीं। हम लोग को जितने बार अपील करना था हम लोगों ने अपील कर दिया। अपने खान सर, रहमान सर? देखिए, मैं किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं लूँगा, सब शिक्षक बराबर हैं, चाहे वो 10 बच्चे को पढ़ाता हो चाहे 10,000 के बच्चे को पढ़ाता हो। अगर 10 बच्चे को पढ़ाने वाला अपने 10 बच्चों को IAS बना दे और 10,000 को पढ़ाने वाला 10,000 को पुलिस बढ़ा दे, तो क्या वो दोनों बराबर नहीं हो सकते? तो इसलिए कोई हमारे यहाँ शिक्षक शिक्षक होता है, सारे भगवान के समतुल्य हैं, ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, सारे के सारे बराबर हैं। तो चलिए, रहमांशु सर हमारे साथ थे। 4 दिनों से गर्दनीबाग धरना स्थल पर दिन रात धरने पर बैठे हुए हैं। इनका स्पष्ट मानना है कि जब तक बात नहीं मानी जाएगी तब तक यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। बहरहाल इसको में इतना ही। आप बने रहें न्यूज़ 4 नेशन के साथ।